हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ उसका वेट मैं बहुत दिनों से कर रही थी एंड ये है मेरा डाइसन मल्टी स्टाइलर एयर रैप। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। वैसे मैं इसको ऑलरेडी 6 मंथ पहले परचेज कर चुकी हूँ। मैं आपको इसके हर एक बैरल्स का यूज बताती हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो परचेज इट एंड यूज इट एफिशिएंटली। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बिकॉज मेरे जो हेयर है वो कर्ली है। अभी मैंने इसको स्ट्रेटन किया है विद दी स्मूथिंग ब्रश। यू कैन सी माई हेयर एज वेल। आई अग्री प्राइस बहुत है बट आपके हेयर बहुत प्रोटेक्ट होते हैं बिकॉज ये इतना इंटेलिजेंट स्मार्ट है कि 150 डिग्री तक ही टेम्परेचर मेंटेन करता है, उसके अब ये नहीं जाता। सो आपके हेयर पे कोई हीट डैमेज नहीं होगा। जो मेरा वर्जन है वो नेक्स्ट जेन वर्जन है। दिस सेगमेंट इज कॉल्ड एज ब्राइट निकल। सो मेन जो इसका पार्ट है जहाँ पे आप सारे पैरल्स अटैच करते हो वो ये है। सो इफ यू कैन सी this has P buttons. This is for fan control. You can easily identify by a fan symbol on this button. This is for switching on, and if you want to apply the cold shot, you have to switch on 2 times. You have to go up 2 times. And this is for temperature control. There is one more button at the back part of it. This is basically for removing the barrels, and if you want to attach some other barrel, you have to simply push down this button and you can just remove that barrel. And for attaching it, you need not to touch this button. You have to just hold it on and place it correctly, just like we do it in the mixer grinder, right? So it has some cuts on it and you have to place it accordingly so that it gets fits into it. The first barrel which I am going to talk about is this smoothing dryer. First use of this is to blow dry your hair. In order to do that, आपको ये घुमाना पड़ेगा। आपके साइड घुमाओगे तो ये सेक्शन ओपन होगा, यहाँ से एयर फ्लो स्टार्ट होगा जो कि आपके वेट हेयर को ड्राई करेगा। एंड देन एज पर दी स्पीड यू कैन ब्लो ड्राई योर हेयर। अब इसके बाद इसका दूसरा फंक्शनैलिटी, आपको अगर स्लीक लुक चाहिए तो ये ड्रायर पार्ट को आप अंदर करो, दूसरे अपोजिट साइड घुमा के यहाँ से आप रोटेशन कंट्रोल कर सकते हो। एंड देन आपको इस तरीके से यहाँ पे इसे टच करके आपके बालों को सो दैट जो स्मॉल स्मॉल फ्लाईवेज होते हैं हमारी हेयर पे वो हाइड हो जाते हैं, एकदम स्लीक लुक आता है जो कि एक परमानेंट जब आप हेयर स्ट्रेटन कराते हो तो वो लुक आता है। सो इन ऑर्डर टू अटैच दिस वन, you just have to simply place it accordingly, just like we place the jar to a mixer. And then once you are able to place it, you have to do like this. And then this is done. The second barrel is this one, which is 30 mm long air wrap barrel. This is basically used for volume curls and waves in your hair. अगर आपको ऐसे कर्ल्स क्रिएट करने हैं जो कि वॉल्यूम दिखे आपके हेयर पे, स्लीक काफ़ी लुक ना आए, सो यू हैव टू यूज़ दिस। इसकी एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि आप इसका कर्ल का डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो। सो एक साइड आप इसको कर्ल कर सकते हो यूजिंग दिस, एंड देन अगेन आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए आपको इसको आउटवर्ड मूव करके एंड देन यू कैन स्टार्ट कर्लिंग। सो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी which will give you a detailed overview of how we can curl our hair using this Dyson. अभी मैं इस वीडियो में just explain कर रही हूँ कि कौन सा बैरल किस लिए है। So this is for generating volume, curls and waves in your hair. Now the next one is this soft smoothing brush. This is for smoothing and styling for fine hair, not for so much frizzy hair. So अगर आपके hair मेरी तरह बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में है, dense है and frizzy है, then you have to use this barrel. So difference between these two is this is having this pink kind of dots on the brush and this is not having any kind of dots. So this one is for frizzy hair, this is for fine hair. इन दोनों का यूज बेसिकली सेम है। आपको ये एक परमानेंट, जैसे आप स्ट्रेटनिंग करते हो यूजिंग द स्ट्रेटनर, दिस विल गिव यू द सेम इफेक्ट, दिस विल गिव यू द स्मूथनिंग इफेक्ट। सो इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इतने हेयर स्ट्रैंड लेके स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्विकली कहीं जाना है तो विद इन 5 मिनट्स मैंने किया है, मेरे डेंस हेयर है, मैंने इसको यूज़ किया है। तो आप इसको कंघी की तरह ऐसे कर सकते हो ऑन करके एंड देन यू कैन स्ट्रेटन योर हेयर लाइक दिस। Now the next attachment, which is my favorite attachment. So this is the one.
आपने देखा होगा पार्लर में इसका यूज़ करके एंड देन ड्रायर को लगा के आपके हेयर को शेप देते हैं, तो ये सेम काम करता है। जस्ट आपके हेयर को आपको इसमें रैप करना है एंड देन इसको हीट अप करना है फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन होल्ड करना है 10 सेकेंड फॉर द कोल्ड शॉट एंड इट विल गिव योर हेयर अ शेप एंड द वेव्स टू। सो आपको क्विकली अगर ज़्यादा हेयर का सेक्शन लेके आपको ये करना है तो आप इजीली इसका यूज़ करके आप इसको अचीव कर सकते हो। एंड बिलीव मी, ये बहुत इफेक्टिव है। आपको ऐसा लगेगा कि आप स्ट्रेट पार्लर से आ रहे हो। सो अगर आपको ऑफिस मीटिंग्स या फिर क्विकली कहीं पार्टीज में जाना है, यू कैन यूज दिस। दिस इज नॉट रोटेटिंग, दिस विल गिव यू डायरेक्शन वेयर यू वांट टू रैप इट। ये कॉम्ब है, ये कॉम्ब मुझे काफ़ी पसंद आई है बिकॉज अगर आपके हेयर काफ़ी टूटते हैं तो आप इस कॉम्ब का यूज़ करके आपके हेयर को फर्स्ट फॉर्म कर सकते हैं, देन यू कैन डू द स्टाइलिंग अकॉर्डिंगली। सो दिस कॉम्ब इज़ बेस्ट फॉर द पीपल जिनके हेयर काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं कॉम्ब के टाइम पे। तो मेरा नॉर्मल कॉम्ब भी इस तरीके का ही है। इट इज़ हैविंग अ लार्ज इनफ गैप बिटवीन टू ऑफ दीज स्ट्रैंड्स सो दैट मेरे हेयर ज़्यादा टूटे। सो अगर आपके भी हेयर ज़्यादा टूटते हैं तो आप अगर डायसन का नहीं खरीदना है तो एक नॉर्मल कॉम्ब खरीदिए ऐसा जिसमें कि गैप ज़्यादा। एंड द नेक्स्ट पार्ट आई हैव इन माई बॉक्स इज दिस। तो दिस इज एयर ब्रश। बेसिकली आपके डायसन के दिस जहाँ पे आप अटैचमेंट ऐड करते हो तो आप इसको ओपन कर सकते हो एंड देन इसके अंदर ब्रशेज हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो आप इसको इसके अंदर इंसर्ट करके घुमा के क्लीन कर सकते हो। दिस फॉर क्लीनिंग योर दिस फिल्टर एंड देन वापस से आप इसको ऐसे अटैच कर सकते हो। बॉक्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मुझे मिले वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। द बेस्ट थिंग अबाउट द बॉक्सिंग पार्ट है इसके जो टॉप का कवर है, इसमें ये कुशनिंग दिया हुआ है तो आप इसको लेके इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो सो दैट ये ब्रेक ना हो, बिकॉज ये काफ़ी कॉस्टली आता है। इसका कॉस्ट अराउंड 45,000 है। मैंने इसे डायसन के स्टोर से डायरेक्टली खरीदा है। आप चाहिए तो इसे नाइका या फिर किसी अदर एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस मल्टी स्टाइलर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो दैट आपके लिए ईजी हो अगर आपको सेम कलर परचेज करना हो। इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये न्यू कलर है विच आई गॉट रिसेंटली। छोटी सी गाइड बुक जो कि आपको इजीली बताती है। एंड हाँ, इसका ऐप भी आता है, ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड देन वहाँ पे स्टाइलिंग के वीडियोस भी हैं, आप वो देखकर भी स्टाइलिंग कर सकते हो। वो मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल थे। मेरा फर्स्ट डायसन प्रोडक्ट और इसके पहले मैं स्ट्रेटनिंग करवाती थी और यूज़ करती थी, उससे मेरे हेयर काफ़ी डैमेज होते थे। जब आप स्ट्रेटनर यूज़ करते हो, अगर आपने देखा होगा आपके बालों में इस तरीके से वो एप्लीकेशन होता है, राइट। ये जस्ट हवा फेंकता है एंड देन अकॉर्डिंगली आपके बाल को स्टाइलिंग करता है एंड ये काफ़ी लंबे समय तक स्टे करता है। मेरा अगर आप देखोगे, मैंने हेयर स्ट्रेट किए थे 3 दिन पहले एंड जब तक मैं हेयर वॉश नहीं करूँगी मेरे हेयर ऐसे ही रहेंगे। तो स्ट्रेटनिंग तो रहती है, कर्ल आपका 1 दिन तक रहता है। अगर आप पार्लर जाके कर्ल कराते हो वो आपकी 3 to 4 आवर्स तक ही स्टे होती है। तो इसका भी यही है, जब तक आप उसको मेंटेन करके रखोगे वो स्टे करेंगे। अगर आप हेयर वॉश करते हो या सो जाते हो तो वो कर्ल आपका चला जाएगा। नाउ मैं आपको एक कर्ल छोटे से हेयर स्टैंड पे करके दिखाती हूँ अपने, जस्ट टू शेयर। इसका मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी इस पूरी सीरीज़ का, जस्ट हर एक बैरल के साथ आप कैसी स्टाइलिंग अचीव कर सकते हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इससे जुड़े रहो सो दैट नेक्स्ट वीडियोज़ में आप इसका डिटेल देख पाओ कि मैं कैसे कर रही हूँ। अगर आप इसे खरीदते हो तो आपको हेल्प होगी स्टाइलिंग करने में। अभी मैं इसको 30 mm लॉन्ग बैरल का यूज़ करके आपको दिखाती हूँ कैसे कर्ल करती हूँ मैं। सो अभी मैंने सिलेक्ट किया है आउटवर्ड कर्ल एंड दिस इज हाउ इट विल रैप इट आउट ऑन योर हेयर। सो यू हैव टू चिट ऑन यूजिंग हेयर एंड देन यू कैन लीव इट। आपको हल्का सा इसको देना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल, एंड देन इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली अटैचिंग योर हेयर। यू कैन जस्ट आप इसको पास ले जाओ। जितने लेंथ तक आपको करना है आप उतने लेंथ तक ले जाओ इसको। सपोज मेरे को यहाँ तक ही करना है, मेरे को अब सेक्शन स्ट्रेट ही रखना है, नीचे का ही कर्ल करना है तो मैं इसको यहीं तक ही ले जाऊँगी। एंड देन आप इसको 30 सेकेंड्स तक आपको इसको होल्ड करना है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं। इसको आपको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है।
एंड देन आपको इसको 15 सेकेंड के लिए कोल्ड शॉट देना। कोल्ड शॉट देने के लिए आपको जस्ट इसको अपर प्रेस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्विकली नीचे आ जाएगा अगर आप इसको छोड़ देंगे तो। मैंने कोल्ड शॉट दे दिया, मैं इसको छोड़ दूँगी एंड देन मैं इसको क्विकली आप इसको, अगर आप देखो मैंने इसे टच कर लिया, इतना गर्म नहीं होता है। तो ये मेरे कर्ल्स हैं। अब मैं अपने स्ट्रेट हेयर को पीछे करके बताती हूँ। मैंने इस सेक्शन में बस किया है, आप मेरे कर्ल्स देख सकते हो। This was for volume curls, right? देखो, I like this, I love this. So अगर आपको इजीली घर में रह के ऐसे कर्ल्स हो रहे हैं जिसके लिए आपको पार्लर जाना पड़ता है और वो प्रोडक्ट के अराउंड आपके बालों को रैप करके, और इसमें आपको रैप करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने देखा होगा वो अपने आप मेरे बालों को रैप कर रहा था एंड देन बेस्ड ऑन दी डायरेक्शन आई हैव सिलेक्टेड, तो मैंने आउटवर्ड सिलेक्ट कर रखा था। तो अगर आप देखोगे मेरे ये कर्ल्स का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। सो ऐसे अगर आप सोचो, अगर मैंने सारे अपने यहाँ पे हेयर कर लिए तो वो कितना प्यारा लुक आएगा, और मैंने हाफ तक किया था तो उसने हाफ तक ही मेरा कर्ल किया। इस बैरल का यूज़ करके आप इजीली ऐसे कर्ल्स पूरे हेयर पे कर सकते हो। एंड अगर आपको ज़्यादा सेक्शंस भी लेने हैं तो ज़्यादा सेक्शंस लेके भी आप कर्ल अचीव कर सकते हो। उससे ये फास्ट होगा और ये आराम से, अगर आप देखोगे मैं इसको स्ट्रेट भी कर रही हूँ, ऐसे ये नहीं हो रहा है हाथों से, तो ये आराम से आपको पूरे दिन भर स्टे करेगा। जस्ट हाउ यू मेंटेन योर कर्ल्स यू हैव टू। अगर आपको इसको लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो आप हेयर स्प्रे कर सकते हो सो दैट ये लॉन्ग लास्ट करे। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ये कर्ल कैसे। तो सोचो अगर मैं आप पूरे बाल ऐसे कर्ल कर लूँ एंड नीचे का सेक्शन ऐसे ही कर्ल करके रखूँ, इसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको अपने पूरे बाल कर्ल करके दिखाऊंगी एंड आपको बेसिकली दिखाऊंगी कि कैसा लुक आता है। सो अभी अगर आप देखोगे सो इस टाइप के कर्ल्स रेड हो रहे हैं। आप इसको ओपन भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। ये एक कर्ल को डिवाइड करके आप 3-4 भी बना सकते हो। तो आपको अगर स्ट्रेट लुक नहीं पसंद, स्लीक लुक नहीं पसंद, तो आप स्ट्रेट करके एंड देन हाफ ऑफ पार्ट को कर्ल करके ओपन कर सकते हो। दैट विल लुक फैबुलस। और या फिर आप ऐसे पिन अप भी कर सकते हो, तो वो नीचे से एक बाउंसी लुक देगा। तो अगर आपके पास इतना स्पेंड करने के लिए है एंड आप पार्लर पे बार बार जाते हो, तो आई वुड सीरियसली रिकमेंड दिस, बिकॉज स्पेंडिंग 3-4 thousand whenever you go to the party, better to spend on this and do it yourself. Now coming to the question, why to go with this Dyson? अगर आपके पास इनफ मनी है, अराउंड 45K आप स्पेंड कर सकते हो, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। बिकॉज जब हम स्ट्रेटनिंग के लिए जाते हैं इतने ज़्यादा लेंथ के लिए आपको अराउंड 3-4 thousand पार्लर वाले चार्ज करते ही हैं। तो आप इसको EMI में भी खरीद के 3,000 मंथली पे करके भी इसका कॉस्ट अचीव कर सकते हो। अगर आप मेरी तरह कहीं भी जाते हो और आपके हेयर काफ़ी फ्रीजी होते हैं, मेरे बहुत डेंस कर्ल हेयर हैं, इसको यूज़ करके अगर आप क्विकली उसको अचीव कर सकते हो। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी शादी पार्टी में अगर ट्रैवल कर रहे हो एंड देयर यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द पार्लर इजीली बिकॉज दैट इज़ नॉट योर लोकेशन, राइट। सो उसके लिए आप इसको ईजिली कैरी करके भी ले जा सकते हो। इसका बॉक्स काफ़ी अच्छा है अगर आप देखो तो, और वहाँ पे आप स्टाइलिंग कर सकते हो अकॉर्डिंगली। और अगर आप इस पे एक्सपर्ट हो जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग ज़रूर आपके पास आएंगे एंड कहेंगे प्लीज़ मेरे भी बाल कर्ल कर दो, मेरे भी बाल स्टाइल कर दो। सीरियसली देखो, मेरा ये लुक मैंने खुद से किया है एंड आई एम नॉट दैट मच प्रोफिशिएंट इन दिस वन। तो अगर आपके पास इतना स्पेंड करने के लिए मनी है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। और अगर आपको मेरा ये वीडियो एंड रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मैं डिटेल वीडियो हर एक बैरल का बनाऊंगी, हाउ कैन यू नो अचीव द लुक वॉट एवर यू वॉन्ट यूजिंग ईच सेपरेट बैरल। अभी मैंने आपको जस्ट एक डेमो के लिए इतने पार्ट को करके दिखाया है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू, बाय।